यस बेटा, अब हम करेंगे जी लर्निंग बाय डूइंग का 26 नंबर क्वेश्चन, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का टीआर जैन का जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर का नेम है। 26 नंबर बेटा देखो, 26 नंबर क्वेश्चन भी कॉन्टिन्यूज सीरीज का है, 25th भी कॉन्टिन्यूज का था, ये भी कॉन्टिन्यूज सीरीज का है, पर यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो हमारा क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट अगर करता है स्टेप डेविएशन से, सभी का बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली सेम आंसर आना चाहिए ही चाहिए। 11.9 जल्दी से देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। फिर 27th और 28th की भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो भी हो जाए। चलो बेटा ये देखो आप, 26 नंबर है ऐसे ना। चलिए बेटा मैंने करके रखा हुआ है ऑलमोस्ट आपके लिए ये आंसर। हाँ जी ठीक है। 26th, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्पेसिफिकली मेंशन है, बस हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अब यहाँ तो एज एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, यानी कि क्लास कॉन्टिन्यूस सीरीज का डाटा है, ग्रुप्ड डाटा या कॉन्टिन्यूस सीरीज का कह लीजिए। हम ग्रुप्ड डाटा पता है बेटा क्यों बोलते हैं इसको, देखिए जैसे एज है, यानी कि 30 से लेकर 40 की एज में टोटल 61, ठीक है जी, 61 पर्सन्स एग्जिस्ट करते हैं, कि यानी कि आप ये लगा के चलिए कि हमारे पास जो ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन या जो भी है ना कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स तो नहीं कहेंगे, पॉपुलेशन है 40 यंगस्टर्स, वो ऑलमोस्ट 153, ये नहीं, ये थोड़े सीनियर सिटीजन टाइप के ही आगे 153 वाली फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो पर्सन्स सबसे ज़्यादा है हमारे पास, यानी कि कुछ डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे होंगे ना हम, जिनकी एज 50 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स, यानी कि 50 से लेकर 60 साल की एज के लोगों का डाटा हमारे पास कितने पर्सन है हमारे पास, वो 153। फ्रिक्वेंसी का मतलब है रैकरिंग, बारी बारी होने वाली बात, ठीक है जी, रेपिटिशंस, इसलिए इसको ग्रुप्ड डाटा भी बोला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज को और कॉन्टिन्यूस को। चलिए बेटे ये तो बस वैसे मैं डिस्कशन करी थी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में एज्यूम्ड मीन तो लेते हैं, बट सी जरूर लेते हैं इसमें, कॉमन फैक्टर सी या आई कह लीजिए, ठीक है जी, सी या आई कॉमन फैक्टर। अब बेटा इसका सल्यूशन देखो आप, एज 20 to 30, 32, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर बेटा इजी रहेगा हमें मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना, क्योंकि देखो यहाँ ओड नंबर्स हैं, 7 है टोटल, है ना, 7 सीरीज गिवन है, 7 है, तो सेंटर वाली उठा लेते हैं। 55 हमारे पास एज्यूम्ड मीन हो गया जी, और फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे पास 361 132, डेविएशन एज्यूम्ड फ्रॉम एवरेज। बेटे पहले ना आप अपने माइंड में फॉर्मूला ले आया करो कि फॉर्मूला क्या है इसका। अगर फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको याद आ जाता है कि एफ डी डैश वाला क्वेश्चन है, डैश जहाँ आ जाए इट मीन सी चाहिए होती है, कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है जी, जहाँ डैश याद आ जाता है अगर आपको फॉर्मूला, क्योंकि स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले फॉर्मूला माइंड में लेके आया करो जब क्वेश्चन लिखा होता है कि स्टेप डेविएशन से या शॉर्टकट से निकालो। बस जी अब हमने A55 ले लिया, डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एम माइनस ए, यानी कि 25 माइनस 55 इज इक्वल टू -30, 35 माइनस 55 इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट थर्ड सीरीज 45 माइनस 55 -10। जो याद रखना, जो भी हम यहाँ से एज्यूम्ड में लेते हैं उसके इक्वलेंट हमेशा 0 आता है, नेक्स्ट पॉजिटिव में आते जाते हैं, ठीक है। एक सीरीज नेगेटिव में चलती है, फिर उसके बाद यानी कि पार्टीशन लगा लीजिए, यहाँ से एक साइड वो पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव में जाता है। फिर नेक्स्ट बेटा क्या करना है, यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या सी लिया हो ना बेटा, हमने सी लिया था ना, यस, ओवन सी लिया ना, डी एक्स डैश 5th नंबर कॉलम में, देखो मैंने कॉलम मेंशन कर दिया था, आप भी कर लेना, डिवाइडेशन कर दीजिए, सी बस -3 -2 -1 0 1 2 3। नेक्स्ट एफ डी एक्स डैश 6th नंबर कॉलम। अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज तक हमारे पास कुछ भी नेगेटिव में नहीं आया था, पर देखो यहाँ तो हमें लगाना जरूरी है बेटे,
पर हमें पता है कि हमारा नीचे जाके वो माइनस वगैरह सब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाना, क्योंकि हमने होल स्क्वायर कर देना ना। पर यहाँ तो हमारे पास माइनस आ रहा है ना, आंसर तो हमारे पास एक बारी तो बिल्कुल एक्यूरेट आने चाहिए ना। वो तो चलो माइनस ऑटोमेटिकली होल्स अपना क्या कहते हैं, सॉरी, होल स्क्वायर हो जाएगा, वो तो एक डिफरेंट बात है। यहाँ क्या करना होता है बेटे, ध्यान से, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ बिल्कुल ही गलती के चांसेस नहीं रहते आपके पास। -9 आप ऐसा करिए, 9 + 122 + 132 कर दो, आपके पास आ जाएगा 263, उसके साथ माइनस प्रीफिक्स कर देना, माइनस, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, वो पॉजिटिव वाले हैं, 140 + 102 + 6 = 248। आप खुद देखिए बेटे, वो हमारी स्मॉलर स्टेटमेंट है ना, तो वो बिगर वाली के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो हमारे पास बेटा सिग्मा FDX- -15 आएगा। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है फर्स्ट टाइम आया माइनस वाला, कोई क्वेश्चन शायद से नहीं आया माइनस वाला, बट आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है जी। कई बारी ऐसे से ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। नेक्स्ट तो बेटा FDX- स्क्वायर करना है, ठीक है जी। इसी को फिर से DX- से मल्टीप्लाई कर देना, -3 × -9 27, माइनस माइनस आपस में रिमूव हो जाते हैं ना, पॉजिटिव हो जाता है। -2 × -122 244, -1 × -32, ठीक है, ये सारा कर लेना अपने आप। क्या आ जाएगा जी, सिग्मा FDX- स्क्वायर 765। अब जी हमारा फॉर्मूला चला अपना, फॉर्मूला में पुटअप कर देना, -15 को एज इट इज़ रख देना है यहाँ पर, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिमूव होगा, बट ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लो, विद आंसर्स देख लो बेटा एक बार यहाँ पर ना, सारे के सारे। चलो ये कंप्लीट नज़र आ रहा है ना अब आपको। यहाँ पर अब हम चलते हैं, कटिंग कुटिंग थोड़ी सी हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बेटा आपने ना ध्यान से करना है, वैसे तो देखो कोशिश करनी होती है कि ऐसे ही करा करो, ठीक है, पर कई बार थोड़ा सा आंसर का डिफर हो सकता है। पहले सबसे पहले इसको ना 15 को 542 से डिवाइडेशन करके हमारे पास देखो ये आ रहा था, तो 4-5 डेसिमल प्लेसेस आ रहे थे, हमने डायरेक्टली क्या करा, 2 डेसिमल प्लेसेस ले लिया बेटा, 2 के बाद 7 है ना, 2 में प्लस कर दिया 3, यहाँ पर भी 3 ले लिया, इजी सा हो गया। और कैलकुलेशन करनी कितनी इजी होगी, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायरिंग करनी कितनी इजी होगी, और 4 डेसिमल प्लेसेस भी ले लिए। यहाँ पर 144 था हमारे पास, देखो फिर से देख लो, और इंटू 10 साथ में रहने देना। बस इसको बड़ी ध्यान से बेटा यहाँ पर माइनस कर लेना है, 1.4100 माइनस 0.0009, क्या आ जाएगा जी, 1.4091। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना, यानी कि रूट के अंदर ही रखना। अभी तो हमने माइनस ही करी है ना, इंटू 10। अब बच्चे यहाँ पर ठीक है, इसका हमने रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, कितना है जी, 1.4091 का 1.19, बस ठीक है। रूट बच्चे रूट थोड़ा सा निकालना सीख लेना, ये कंपल्शन है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। अब इंटू 10 है, वेरी वेरी इजी, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यहीं पर रखकर इसका डेसिमल रिमूव करो, 2 डेसिमल प्लेसेस है, ओब्लिक में बटे में मतलब ओब्लिक में 100 लगा दो, 0 से 0 0, यानी कि 119/0। यानी कि हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलते हुए कहाँ डेसिमल लगाएंगे, 9 से 9 की इधर, ठीक है, 9 के लेफ्ट साइड, 11.9 हमारा आंसर आ गया, जो कि बुक में भी बेटा यही गिवन है, बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली यही गिवन है, ठीक है जी। इसका आंसर कभी कभी तो बेटा क्या होता है, ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशंस में, जैसे कोई इसको रिमूव कर देता है, कोई एज इट इज़ उठा लेता है, कई बार हल्का सा डिफर हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा नहीं मिल रहा था, ठीक है, बस। बट इतना भी कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है कि अगर नहीं भी मिल पाता, मेन 11 मिलना चाहिए होता है, और 11.1 है ना। यहाँ पर भी देख लो बेटा 11.9, 26, इसी के साथ बेटा 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी जल्दी से बेटा मैं 27 भी लेकर आती हूँ, वो भी मैंने कर रखा है आपके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।